अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, हम लोगों का जो कोर्स सीरीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, आज उसका लेक्चर नंबर 8 है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है कॉपी कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। तो हम लोग देखेंगे कि हम अपनी सी प्लस प्लस के अंदर अपनी ओड की जो क्लासेस हैं उनके अंदर किस तरीके से कॉपी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने दो कंस्ट्रक्टर की टाइप देखी थी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया, आप लोग जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कॉपी कंस्ट्रक्टर। बेसिकली सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल, वो भी हम करेंगे वीडियो के एंड पे। लेकिन सबसे पहले हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली है क्या। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर होता है जिसको यूज किया जाता है एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, जो कि एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की, यानी कि जो पहले से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है उस ऑब्जेक्ट की ये कॉपी होता है। ठीक है, कॉपी ऑब्जेक्ट किस किस टाइम पे यूज किया जाता है कि कॉपी ऑब्जेक्ट को हम उस वक्त यूज करते हैं, उस वक्त इसको इन्वोक करवाते हैं जबकि एक ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियलाइज करवाना हो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ सेम क्लास में, यानी कि एक क्लास है उसका ऑलरेडी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हम एक और जो ऑब्जेक्ट है उसको पिछले ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि उसी क्लास के एक और ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज करवाएं, यानी कि कॉपी कराएं उसकी वैल्यूज को। तो उस वजह से कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज किया जाता है। ठीक है, तो व्यूअर्स, अभी हम लोग अपने डेफ सी प्लस प्लस के एडिटर पर चलते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता क्या है। सो व्यूअर्स, हम लोग अपने डेफ सी प्लस प्लस के एडिटर पर आ चुके हैं। हम अपने जो कोडिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यहाँ एक क्लास बना लेते हैं पर्सन के नेम से। ठीक है, पर्सन के नेम से हमने क्लास बना ली है। ये क्लास की हो गई है बॉडी। हम लोग यहाँ पे हमारे जो डाटा मेंबर्स हैं उनको डिक्लेयर करवा देते हैं, जो कि आपको पता है कि प्राइवेट होते हैं। ठीक है, तो पर्सन की क्लास है, हम यहाँ पे दो चीजें ले लेते हैं। एक पर्सन का नेम ले लेते हैं, उसकी लेंथ हम दे देते हैं 20, और पर्सन की हम ले लेते हैं एज। ठीक है, इंट और कैरेक्टर में हमने दोनों चीजें ले ली। अब हम अपने पब्लिक फंक्शन में आते हैं। पब्लिक के अंदर हम अपने फंक्शन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं इनपुट वाला। ठीक है, जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे। ये हमारा इनपुट वाला फंक्शन, इसमें हम यूजर से डेटा लेंगे। सी आउट इंटर नेम, यानी कि पर्सन का जो नेम है वो इंटर किया जाए। सी इन नेम। नेक्स्ट मैसेज हम डिस्प्ले करवाएंगे इंटर एज, कि जो एज है वो इंटर की जाए, तो सी इन एज। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ आते हैं जो कि होगा आउटपुट का फंक्शन, जो कि ये वैल्यूज क्या करवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा। सी आउट पर्सन नेम इज, पर्सन का क्या नेम है, जो यूजर यहाँ पे नेम इंटर करेगा वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम न्यू लाइन की तरफ मूव कर जाते हैं। सी आउट पर्सन एज इज, यहाँ पे यूजर जो एज इंटर करेगा। ठीक है, इसमें भी हम न्यू लाइन की तरफ आ जाते हैं। ओके, अच्छा जी, अब हम ये क्लास वाला तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं मेन बॉडी पे। इंट मेन
क्लास हमारी कौन सी थी? पर्सन। इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं P1 के नेम से। ओके, अब आप देखें, हम सबसे पहले P1 डॉट इनपुट वाला फंक्शन कॉल करवाते हैं ताकि यूजर का इनपुट आ जाए। देन यहाँ पे जब इनपुट वो ले लेगा, हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, पर्सन 1 डेटा, क्योंकि अभी हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, तो पर्सन 1 होगा। ठीक है, पर्सन 1 का डेटा यहाँ शो हो जाएगा। न्यू लाइन पे हम आ जाएंगे। अब हम जब यूजर से इनपुट ले चुके हैं, P1 डॉट इनपुट होगा, P1 डॉट इनपुट का फंक्शन कॉल होगा, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम यूजर से नेम और एज लेंगे, फिर इसके बाद मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा कि पर्सन 1 का डेटा है। अब हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे आउटपुट वाले फंक्शन को कॉल कराएंगे, जिसमें हमारे पास जो यूजर ने नेम और एज एंटर किया वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे आपको पहले रन करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर की तरफ लेके चलती हूँ। ये नाम हम इंटर कर देते हैं, एज, ये देखें पर्सन 1 का डेटा आ गया, नेम भी आ गया और एज भी आ गई। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन टारगेट है, यहाँ पे हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं P2 के नाम से। ओके, यहाँ पे P1 का हमने डेटा ले लिया, यहाँ पे डेटा ये डिस्प्ले हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि P2 जो हमने न्यू ऑब्जेक्ट बनाया ना, उसको इक्वल कर दो P1 के साथ। अब P1 में क्या है, ये इनपुट वाला डेटा है ना, P1 में P1 के इक्वल P2 को इक्वल कर दो P1 के साथ, यानी कि P1 के अंदर जो जो भी वैल्यूज है ना, यानी कि नेम एज जो भी है, वो सारी किसके अंदर कॉपी हो जाएंगी? P2 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम P2 का डेटा शो करवाते हैं, कंट्रोल प्लस C, पर्सन 2 डेटा। अब हम ऑब्जेक्ट 2 को कॉल कराएंगे P2 डॉट आउटपुट। अब देखिए, हम इसमें इनपुट का फंक्शन कॉल नहीं किया क्योंकि हमने P2 को इक्वल कर दिया P1 को। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ये मैंने नेम इंटर कर लिया है, ये एज इंटर हो गया है। अब देखिए, पर्सन 1 का डेटा भी यही है और पर्सन 2 का डेटा भी सेम यही है। सेम डेटा क्यों आया? क्योंकि हमने P2 जो सेकंड ऑब्जेक्ट था उसको हमने इक्वल कर दिया था फर्स्ट ऑब्जेक्ट। यही हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर है, यानी कि हम अपने एक ऑब्जेक्ट को अपने एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब इसमें इसका हमें क्या फायदा हुआ है, इसका मुझे क्या फायदा हुआ है कि अब मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर अगर ना यूज करती, ये असाइनमेंट ना करवाती, तो मुझे जैसे P1 का मैंने इनपुट वाला फंक्शन कॉल करा, इसी तरीके से मुझे P2 का करवाना पड़ता, फिर P3 का, जितना मैं करवाना चाहती वो कराती, लेकिन वो बहुत ज्यादा उसमें हमारा टाइम लगे। मैंने सिंपल क्या किया है, P2 को इक्वल कर दिया P1 के साथ, यानी कि जो P1 की वैल्यू हुआ करेगी पहले वाले ऑब्जेक्ट की, वही दूसरे ऑब्जेक्ट की आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों की छोटी सी एग्जांपल थी कॉपी कंस्ट्रक्टर की। होप सो व्यूअर्स आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप लोग घर में भी इसकी लाजमी प्रैक्टिस किया करें। आप लोग मुख्तलिफ एग्जाम्पल ले लिया करें, जो भी आपको एग्जाम्पल लगे, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप लोग एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकेंगे। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।